अब कहाँ छुपोगे? जहाँ भी छुपोगे मेरा आईना तुम्हें जरूर ढूंढ निकालेगा। जल्लाद, इसका वध करो। बादल एक बुढ़े किसान का बिन माँ का बेटा है, इसीलिए किसान अपने बेटे को बहुत प्यार करता है और बादल के लिए भी उसके पिताजी ही उसकी माँ है। पर उसके भैया भाभी ये बिल्कुल सहन नहीं कर पाते हैं। मैंने कहा हर वक्त पिताजी के पास ऐसे बैठे रहने से ये घर कैसे चलेगा? हाँ क्यों बहू, ये तो अभी अभी खेत से लौटा है। बड़ा बेटा मेहनत करके मर रहा है और छोटे बेटे के लिए हमेशा रोते रहते हैं। आप इस तरह से पिताजी से बात मत कीजिए भाभी। मुझसे कहिए कि मुझे क्या करना है। जाओ खेत से सब्जियां लेकर आओ, वरना मैं खाना कैसे बनाऊंगी, सोचा है ये? हाँ ठीक है, मैं अभी जाता हूँ भाभी। हर वक्त सिर्फ छोटे बेटे के बारे में सोचते हैं। आज घर आने दो उन्हें, इसका कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही होगा। धीरे धीरे, ये लीजिए पानी पी लीजिए पिताजी, ये लीजिए। मेरी बात सुनो, देख लेना तुम, ये सारी जमीन जायदाद तुम्हारे पिताजी तुम्हारे भाई के नाम पर लिख देंगे। ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। यही तो मैं कह रही हूँ, कुछ भी करके इसे निकालो यहाँ से जल्दी। ठीक ही कह रही हो तुम। अगर पिताजी ने उसे जाने नहीं दिया तो फिर उसकी सजा पिताजी को मिलेगी। खाना पीना दवाई सब बंद कर दूंगा मैं। भैया भाभी की सारी बातें वहीं खड़े सुन रहा था बादल। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कैसे भी करके आज रात को ही मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, वरना ये लोग पिताजी को बहुत तकलीफ देंगे। उस दिन रात होते ही बादल छुप छुप कर अपने पिताजी के पास आता है और सोए हुए पिताजी को प्रणाम करके निकल जाता है। देखो बेटा, ऐसा करती रहोगी तो तुम्हारे लिए वर कभी नहीं मिलेगा। इतने सारे राज्यों से राजा और महाराजाएं आए, लेकिन पिताजी, मेरी तो सिर्फ एक ही शर्त है, सिर्फ वो। जानता हूँ तुम्हारे उस जादुई आईना का खेल। हाँ, कोई छुपने के बाद भी अगर उस आईने में दिखाई दे और मैं उसे ढूंढ लेती हूँ तो फिर मैं कभी उससे शादी नहीं करूँगी। पता नहीं इसका क्या होने वाला है। हाय रे, कैसी किस्मत है मेरी। जन्म के बाद ही माँ को खो दिया और आज पिताजी को भी। भैया भाभी ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। बहुत प्यास लगी है मुझे। ये रही, यहाँ एक नदी है। नदी में पानी पीने जाता है और बादल की नजर पड़ती है एक मछली पर जो किनारे पर आकर छटपटा रही थी। अरे कितनी सुंदर मछली है, इसे पानी में नहीं छोड़ूंगा तो ऐसे ही छटपटाते हुए मर जाएगी ये। अरे रुको 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 रुको। उसे पानी में डालते ही वो मछली पानी के ऊपर तैरते हुए बादल से कहती है, तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुम्हें कभी कोई मुसीबत हो तो मेरे पास आ जाना। अब मेरे पास कौन सी नई मुसीबत आएगी दोस्त, तुम अच्छे से रहना। ये कहकर बादल पानी पीकर वहाँ से निकल जाता है और फिर बादल चलते चलते पहुँच जाता है जंगल में। वाह, ये जंगल तो काफी सुंदर है, थोड़ा बैठ जाता हूँ यहाँ पे। बादल बस पेड़ पर टेक लगाकर बैठा ही था कि अचानक एक सियार दौड़ कर आता है। बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचा लो। क्या हुआ? एक शिकारी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा, रुको, मैं तुम्हें ढक देता हूँ। और बादल अपना कुर्ता उतार कर सियार को ढक देता है और तभी सारे शिकारी दौड़कर वहाँ आ जाते हैं। ए, सुनो, यहाँ किसी सियार को देखा है क्या? सियार? अरे बाप रे, नहीं मैंने नहीं देखा। तो वो क्या है? वो तो मेरा कुर्ता है, गीला हो गया था इसीलिए सुखा रहा हूँ। अच्छा, तुम लोग चलो, इस तरफ नहीं आया वो। शिकारियों के जाते ही सियार मुंह निकाल कर देखता है और फिर बाहर निकल कर कहता है, वाह भैया, आपकी बुद्धि बहुत ही तेज है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और हाँ, मैं इसी जंगल में रहता हूँ। आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे एक बार याद कर लेना भाई। भाई अच्छा ठीक है, याद रखूंगा तुम्हारी बात। चलता हूँ। थोड़ी दूर जाते ही देखता है एक राजा घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं। पीछे 2 प्यादे थे। बादल प्यादों से जानना चाहता है,
कहाँ जा रहे हैं आप लोग? धूलागढ़ राज्य के राजकन्या के साथ शादी करने जा रहे हैं महाराज। और फिर उस राजकुमारी के अद्भुत आईने के बारे में भी प्यादा उसे बताता है। सुनकर बादल सोचता है, जाता हूँ, मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ। मेरे बारे में किसी को पता नहीं है, और अगर जीत गया तो राजकुमारी, और नहीं जीता तो गर्दन। जैसा सोचा वैसा ही किया। इधर राजा, पात्र, मित्र, राजकुमारी, हर कोई एक साधारण किसान बादल को देखकर हंसी से लोटपोट हो रहे थे। क्या कह रहे हो? तुम कर लोगे? अरे जी महाराज, कोशिश तो कर ही सकता हूँ। अगर नहीं कर पाए तो इसकी सजा है गर्दन। जी महाराज। ठीक है, तो फिर कल सुबह आप छुप जाइएगा और मेरा आईना आपको ढूंढ कर निकाल लाएगा, और अगर ले आया तो ठीक है। कब तक छुप कर रहना होगा? पूरा दिन, शाम होते ही लौट आना। लेकिन उससे पहले ही बादल राजा और राजकुमारी के शर्त पर राजी हो गया। और अब अचानक उसे याद आ गई वो सुनहरी मछली की बातें। ओ दोस्त, सुनहरी मछली, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ, बोलो। सुनो, मुझे जरा छुपा लोगी क्या? मुझे इस तरह से छुपा लो कि राजकुमारी का आईना मुझे ढूंढ ही ना सके। ठीक है, आ जाओ, तुम मेरे पेट के अंदर आ जाओ। लेकिन याद रखना कि मैं सिर्फ एक बार ही तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। हाँ जानता हूँ, तो अब मैं घुस जाऊँ? सुबह होते ना होते राजकुमारी अपना आईना लेकर बादल को ढूंढना शुरू कर देती है। ये क्या, कहाँ गया जादुई आईना? जल्दी दिखाओ, कहाँ है वो? नहीं नहीं नहीं, समय खत्म हो रहा है। शाम से पहले अगर वो नहीं मिला तो मुझे उस किसान के बेटे से शादी करनी होगी। चारों तरफ आईना घुमाती है राजकुमारी, लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। और शाम होते ही बादल मछली के पेट से निकलकर हाजिर हो जाता है राजा के सामने। तो बेटी, इसने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी है, तो अब मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम करता हूँ। पिताजी, जादुई आईने से जो एक बार छुप सकता है वो तो बार बार छुप सकता है। मैं इसकी एक और बार परीक्षा लूंगी। ठीक है, पर ये आखिरी बार होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। जाओ बेटा, तुम विश्राम करके कल के लिए अच्छे से तैयार हो जाओ। अब कुछ और ना सोचकर रात होते ही जंगल में जाकर हाजिर हो जाता है बादल। सियार भाई, ओ सियार भाई, कहाँ हो तुम? मुझे जरा छुपा कर रखोगे भाई? अरे हाँ भाई, आ रहा हूँ। बादल के मुंह से सब कुछ सुनकर सियार कहता है, आप चिंता मत करो भाई। अरे कहाँ हो तुम लोग? आओ जल्दी बाहर आओ, जल्दी आओ। अरे ध्यान से सुन लो तुम लोग, सुबह होने के पहले ही राजकुमारी के आईने से बचने के लिए तुम सबको यहाँ एक सुरंग खोदनी पड़ेगी। सुरंग? सुरंग से क्या होगा? अरे उस सुरंग से ही तुम राजकुमारी के आईने से बच पाओगे। हाँ, राजकुमारी तुम्हें राज्य के हर कोने में ढूंढेगी, लेकिन अपने कमरे में नहीं ढूंढेगी। कैसा दिमाग लगाया मैंने? हाँ बहुत अच्छे। सुबह होते न होते ही बादल पहुंच जाता है राजकुमारी के पलंग के नीचे। और इधर राजकुमारी पूरे राज्य में तहस नहस करके भी ढूंढ नहीं पाती है किसान के बेटे बादल को। वो तुम्हें मिला क्या? नहीं, तेज दिमाग है उसमें। पिताजी, जिसके पास छुपने के लिए इतना दिमाग है, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर कहाँ है वो? अब जरा बताइए, कहाँ छुपे थे आप? माफ कीजिएगा राजकुमारी, आपके पलंग के नीचे छुपा हुआ था मैं। पर वहाँ कैसे पहुँचे आप? जी वो सुरंग बनाकर। वाह वाह वाह, अरे आओ सब, शहनाई बजाओ, शादी का इंतजाम करो। महाराज, पर उससे पहले मुझे अपने बीमार पिताजी को लेकर आना होगा। मंत्री, अभी के अभी रथ भेजो। महाराज के आदेश पर रथ जाकर लेकर आता है बादल के पिताजी, भैया और भाभी को। बेटा बादल, मुझे बताए बिना तू कहाँ चला गया था बेटा?
और कभी नहीं जाऊंगा पिताजी, कभी नहीं जाऊंगा। मुझे माफ कर देना बादल, तुम्हें बहुत खरी खोटी सुनाई है मैंने। लोभ की वजह से मैं अपने भाई को इस घर से निकालना चाहता था और वो आज राजा का जमाई बन गया है। और आप उसके भैया हैं। भाई, मेरा भाई।